अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आप तमाम भाइयों को बहनों को खुशामदीद। आज की वीडियो में बाकी तमाम वीडियो से या जो कुछ अब तक सीमा के बारे में बताया गया है उससे मुख्तलिफ बात मैंने आपको करनी है, जिसको सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। तो डायरेक्ट हम बात को ही शुरू करते हैं। सीमा को आखिर क्या वजह है कि रोका जा रहा है हिंदुस्तान में। मैंने ये बात अभी नहीं करनी थी, लेकिन माहौल ही कुछ इस तरह का सीमा ने बना दिया हुआ है कि मुझे ये बात अभी करनी पड़ गई है। सीमा को रोकने की वजह या सीमा को हिंदुस्तान में इतना प्रोटोकॉल देने की वजह जो मेरे सामने आई है या जो मुझे लग रही है या जो अब तक फैक्ट सामने आए हैं उनको देखने के बाद लगती है, वो ये है कि सीमा का इस्तेमाल किया जाएगा यूएन के अंदर। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जिस तरह से कि आपने देखा कश्मीर का मसला अभी तक फंसा हुआ है। यूएन का काम क्या है? जितने भी दुनिया के अंदर मसले मसाइल चल रहे होते हैं उनको सॉल्व करना। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि यूएन की तरफ से कश्मीर के मसले को देखा तक नहीं जा रहा। ना हिंदुस्तान की साइड से कोई फ़ैसला दिया जा रहा है, ना पाकिस्तान की साइड से दिया जा रहा है, और ना ही कश्मीर के हक़ में कोई फ़ैसला दिया जा रहा है। पाकिस्तान का कहना है कश्मीर मेरा है, हिंदुस्तान का कहना है कश्मीर मेरा है, कश्मीरियों का कहना है कश्मीर हमारा है, लेकिन ये फ़ैसला कोई नहीं दिया जा रहा। वहाँ पे जो होता है ना कि रेफरेंडम जिसको कहा जाता है वो कराया जाए, वो भी नहीं कराया जा रहा। कुछ भी नहीं कराया जा रहा। वोटिंग होती है एक कि आपने ना कहाँ पे रहना है, हिंदुस्तान के साथ रहना है, पाकिस्तान के साथ रहना है, या फिर अलग कंट्री बनाना है। ये वाली चीज़ भी वहाँ पे नहीं होने दी जा रही। अब यहाँ पे आखिर ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए जो हिंदुस्तान के नेता हैं, अवाम नहीं, नेताओं की बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त। अवाम तो यही चाहती है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान दोबारा से एक हो जाए पहले की तरह। जिस तरह हम आज से कुछ साल पहले, अभी क्योंकि 100 साल पूरे नहीं हुए इसलिए हम कुछ साल इस चीज़ को कहेंगे, कुछ साल पहले हम एक साथ रहा करते थे। अंग्रेज़ों ने हमारे अंदर दूरियाँ पैदा करना शुरू की क्योंकि उनका तरीक़ाकार यही था। उन्होंने इस चीज़ में कामयाबी हासिल कर ली। वरना आप ख़ुद देखें, हम कितने अरसे से, 1000 साल तो तकरीबन होने वाला था, हिंदू मुस्लिम साथ रह रहे थे। इतने अरसे में कोई मसला नहीं हुआ। हिंदुओं की तादाद अभी तक मुसलमानों से ज़्यादा है। उस वक्त भी अगर देखा जाए ना कि हिंदुओं की तादाद कितना थी तो वो भी ज़्यादा थी। ये देख लें कि लीडर्स मुस्लिम थे, बड़े अरसे से चलते आ रहे थे, फिर भी हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है। सब कुछ ज़्यादा था, कंट्रोल में भी था। और जैसे ही अंग्रेज़ आए, हिंदू मुस्लिम दंगे भी शुरू हो गए जो कि कभी नहीं हुए थे, अभी तक चलते हुए आ रहे हैं। क्या हम अभी तक ग़ुलाम हैं? तो सीमा का इस्तेमाल क्यों किया जाएगा? पाकिस्तान को नीच दिखाने के लिए। पाकिस्तान में औरतों के साथ अत्याचार होता है, औरतों के कोई हकूक़ नहीं है, ये कहा जाएगा वहाँ पे जाके। और इसको इस चीज़ की ट्रेनिंग देना शुरू कर दी गई है AP सिंह की तरफ से। और जो नेता इसका साथ दे रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि हिंदुस्तान के बड़े इदारे जो इस तरह के मामलात को सॉल्व करते हैं या फिर जिस कंट्री से जो बंदा आया होता है उसको वापस भेजा जाता है, ये चीज़ नहीं हो रही। सीमा ने हिंदुस्तान के नागरिकों के ऊपर केस किया, आपने देखा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। सीमा ने जो कुछ उससे हो सकता था वो किया। ATS की गाड़ियों का इस्तेमाल होता रहा आने जाने के लिए, कुछ भी नहीं हुआ। साधु बाबा को मारा गया, हमने पहले बताया, ठीक है, हमने आज ये बात कर दी, समझ लें आज मैंने ये बात बताई है कि जी एक साधु को मारा गया, पीटा गया है। अगले दिन हमें देखने को मिलता है कि कुछ साधुओं की टीम जाती है सीमा के पास और वहाँ पे बताया जाता है कि जी सीमा जो है पूरी तरह से हिंदू मज़हब के अंदर आ चुकी है, सनातनी हो चुकी है जी। तो हिंदू सनातन के अंदर क्या ये होता है कि आप पूरी तरह से सनातनी हो चुके हो, छुप के आप ATS की गाड़ियों में कुछ लोगों से मिलने के लिए जा रहे हो? मिलना किस लिए है ये भी अब क्लियर करने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि किस लिए वहाँ पे जाया जाता था। इस तरह के हालात बनाए गए सिर्फ़ इसलिए कि आने वाले दिनों में सीमा का इस्तेमाल किया जा सके। आपने ये चीज़ हमेशा चेक करनी है कि जब भी इलेक्शन होते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री के हों, अगर किसी लीडर ने उनको अच्छे तरीके से जीतना हो ना, उसको डर पैदा हो रहा हो कि यार मसले पैदा हो सकते हैं, वो क्या करेगा? लड़ाई पैदा कर लेगा अपने आसपास के कंट्रीज़ के साथ। नेतन्याहू क्या कर रहा है इस वक्त? यही चीज़
ट्राई कर रहा है, उसकी हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी, वहाँ पे इस चीज़ की वोटिंग बाकायदा तौर पे हो जानी थी कि इसकी हुकूमत को गिराओ, परे करो, बल्कि हो भी चुकी थी। क्या किया उसने? फ़लस्तीन के साथ लड़ाई शुरू हो गई। फ़लस्तीन के साथ लड़ाई शुरू हो गई, अभी तक चलते हुए आ रही है। और जो लोग होते हैं जो इमोशंस में आके वोट देते हैं वो इसको देंगे। आज तक आप लोग मुझे देख के बताएं कि जब भी हिंदुस्तान में इलेक्शन हुए, आपने ना ये खोल के देखना है गूगल के ऊपर या फिर हिंदुस्तान के न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, क्योंकि अगर आपको ये लगता है ना कि ये बंदा झूठ बोल रहा है जी, हमारी हुकूमत को बुरा भला कह रहा है, आपने फैक्ट उठा के देख लेने हैं, पुरानी हिस्ट्री उठा के देख लेनी है। क्या होता रहा है? यही होता रहा है कि जब भी इलेक्शन हुए पाकिस्तान और हिंदुस्तान की टेंशन्स में इजाफा हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। तो ये जो पाकिस्तान में आपने देखा होगा 2000 मेरा ख्याल है कोई 19 चल रहा था, क्योंकि मैंने एक वीडियो डाली थी, बॉर्डर पे मैं गया था। पहले 3 महीने में कोई व्यूज़ नहीं आए, अचानक से व्यूज़ आना शुरू हो गए। तो उस वक्त ये हुआ था कि पाकिस्तानी साइड से और हिंदुस्तानी साइड से लड़ाई की तैयारियां की जाने शुरू कर दी गई थी। तो उस वक्त लोगों ने क्योंकि सर्च किया पाकिस्तान आर्मी के बारे में, पाकिस्तान के बॉर्डर्स के बारे में, वो इंसानों को होता है ना, जैसे आपको भी ये तजस्सुस होता होगा कि यार क्या हो रहा है, ज़रा देखें तो सही। तो मेरी वीडियो रेकमेंड होना शुरू हो गई और देखते ही देखते उस पर 80,000 व्यूज़ आ गए। हालांकि मेरी यूट्यूब की पहली वीडियो थी वो, जिस पे 3 महीने पूरे लगातार 3 महीने कोई व्यूज़ नहीं आए थे। तो ये सारी चीज़ें हुई। आप धर्व नाम का एक हिंदुस्तानी यूट्यूबर है, वो ना हमेशा जितने भी दुनिया की हिस्ट्री होती है उसके ऊपर बात करता है। आप उसकी वीडियो उठा के देख लें कि इंसानों का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। ख़ास तौर पे जैसे सीमा हिंदुस्तान गई है, पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने के लिए क्या से क्या किया जाएगा ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। हालांकि आपकी भी यही कोशिश है, मेरी भी यही कोशिश है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग एक हो जाएं। सब कुछ हैदर भाई के पास मौजूद है, सब कुछ प्रोवाइड कर दिया गया है हिंदुस्तान एम्बेसी को। उसके बावजूद हमें जो देखने को मिल रहा है सिर्फ दिलासे हैं। हिंदुस्तान एम्बेसी दिलासे दे रही है, मे बी के प्रोसेसिंग की कोशिश की जा रही हो, क्योंकि वो लोग हुकूमत के नहीं होते जो एम्बेसी में बैठे हुए हैं, वो पढ़ लिख के तरक्की करके आगे आए होते हैं। वो इनकी तरह नहीं होते, वो मजबूर हो जाते हैं। उनके बच्चों को डराया जाता है, उनकी बीवियों को डराया जाता है, हम आपका बिगाड़ देंगे, पता नहीं क्या से क्या कर देंगे। क्योंकि मैंने यही देखा है कि हिंदुस्तान में आर्मी जो है ना, उसके पास इतना कंट्रोल नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ बातें घुमा फिरा के कर रहा हूँ जो कि हकीकत पे मुबनी नहीं है, तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी पता चल सके। बाकी चीज़ें चल रही हैं, सोशल मीडिया पे भी आया हुआ है। लेकिन अंकिता भंडारी का जो मामला हुआ था ना, वो जब मैं अपने माइंड में लेके आता हूँ ना, फिर मुझे यही लगता है कि यार चाहे सोशल मीडिया का दौर आ चुका है, लेकिन ये वाला मामला लटका ही रहेगा। हालांकि हमारे बाकी यूट्यूबर्स को, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो हैं, उनको भी यही लगता है कि नहीं ये मामला सॉल्व होगा। लेकिन मुझे यही लगता है कि देखिए, अंकिता भंडारी का मामला, सारे सबूत सामने थे, सब कुछ आपके सामने पड़ा हुआ है, सबूत पड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पे सब कुछ आया हुआ है, देख रहे हैं लोग ऐसे ऐसे स्क्रॉल कर करके। और उसके बावजूद कोई फ़ैसला अंकिता भंडारी की फ़ैमिली के लिए कि उसको इंसाफ दिया जाए। अंकिता भंडारी तो गई, ठीक है, उसकी डेथ हो गई, उसको शहीद कर दिया गया, यही कहेंगे ना हम, तो शहीद कर दिया गया, क्योंकि जिस तरह से उसका कत्ल किया गया था। तो ये चीज़ें हुई, ये हमने देखी सोशल मीडिया पे। मैंने जब देखा ना, मैं तो पहले ये समझता था कि यार हिंदुस्तान इतनी तरक्की कर गया है कि वहाँ पे लोगों को इंसाफ मिलता होगा, क्योंकि हमें कमेंट सेक्शन में लोग आके यही लिखा करते थे कि यार हमें प्राउड है हिंदुस्तानी होने पे। ठीक है, मुझे भी पाकिस्तानी होने पे प्राउड है, और हमारे कंट्रीज़ दोनों के अंदर चाहे जो मर्ज़ी हो रहा हो, हमें फिर भी अपने कंट्री से प्यार होता है। हम वो कौम है, मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अलग कौम नहीं कहता, मैं एक ही कौम कहता हूँ। तो हम वो कौम है जिन्हें हमें हर कंट्री, हर मुश्किल में, हर हाल में अपने कंट्री से प्यार है। तो यहाँ पे हमें अगर अच्छे लीडर मिल जाएं, हमारे दोनों कंट्री कितना तरक्की कर सकते हैं, ये तो आप भी जानते हैं। ये वाला मामला, सीमा हैदर का मामला, यूएन में घुमाने के बाद सीमा को दोबारा से हीरो बना दिया जाएगा, जिस तरह से कि कुछ लोग पहले भी हीरो बना दिए गए हैं, उनके पल्ले कुछ भी नहीं था, कुछ भी उन्होंने नहीं किया था। मैं किस किस की बात करूं? 2-3 घंटे की वीडियो बन जाएगी अगर मैं हर बंदे का डाटा लेके आपके सामने पेश करना शुरू कर दूं।
तो ये वाले मामलात इसी तरह से लटके रहेंगे, कब तक लटके रहेंगे कोई पता नहीं। लेकिन मेरी जो कोशिश है वो यही है कि तमाम चीज़ें, तमाम फैक्ट आपके सामने लेकर आऊँ, ताकि आप इन चीज़ों का अंदाज़ा लगा के ख़ुद से फ़ैसला कर सकें क्या हो रहा है, किसके हक़ में बात करनी चाहिए। क्योंकि हैदर भाई को इंसाफ नहीं मिल रहा। अगर सीमा सच बोल रही है, घर उसका अपना था, बच्चे उसके अपने हैं, हैदर को वो नहीं जानते, एक बार तो सामने लेके आए ना, बच्चों को एक बार तो सामने लेके आए बाप के सामने। बच्चे नहीं पहचानेंगे, साफ साफ कह देंगे चलो भाई तू कौन है, चल भाग इधर से, हमने तुमसे बात नहीं करनी, ऐसे कह देंगे ना, क्यों नहीं बात कराई जा रही। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। हमारी मुलाकात होगी एक और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।